इस्लाम और मुसलमानों को बदनाम करने वालों की यूं तो कमी नहीं है। जितना तेज़ी से इस्लाम और मुसलमानों को बदनाम किया जा रहा है, ये इस्लामोफोबिया बढ़ रहा है, उतनी ही तेज़ी से ये दो राय नहीं है कि इस्लाम उतनी तेज़ी से फैल भी रहा है। आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पल पल न्यूज़ के न्यूज़ रूम से मैं हूं आप लोगों के साथ नदीम अकरम। इस मौजूदा दौर में जब से हम लगातार देख रहे हैं कि ये हुकूमत आई है, तब से लगातार लोग आँख खुलती नहीं कि इस्लाम और मुसलमानों को कोसने वाले आगे आ जाते हैं। जब सोने जाते हैं तो सोने से पहले एक बार अपना लाइव वीडियो फुटेज बना करके सोशल मीडिया पर वायरल करना, फिर अपने भक्तों को दिखाना कि ये देखिए कि हम कट्टर हिंदू हैं। ये कट्टर हिंदू मानसिकता सोच ने देश में इस कदर बंटवारा किया है कि लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो चले हैं। सिर्फ वही लोग जो इन नेताओं की बातों में आ करके एक दूसरे को मार काटने पर उतारू हैं, पर पढ़ा लिखा समाज इस चीज़ को बखूबी समझ रहा है और इनकी नीतियों के खिलाफ लगातार बोलता भी रहता है। हम लगातार देख रहे हैं कि इस्लाम और मुसलमानों को बदनाम करने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। खासतौर मोदी हुकूमत आने के बाद 2014 में ये लोग और खुल करके सामने आ गए हैं और इनकी जो मानसिकता है वो खुल करके सामने आई है। और इस मानसिकता पर लगाम लगाने के लिए मोदी हुकूमत तो कोई कदम उठाना नहीं चाहती, पर उनको देख करके ये ज़रूर लगता है कि जो जितना नफ़रत फैलाएगा, जो जितना इस्लाम को बदनाम करेगा, उसे उतने ही ऊंचे पद पर विराजमान कर दिया जाएगा। जी हाँ, बीते 2 दिन पहले हमने देखा था कि कानपुर की डॉक्टर आरती खडनानी किस तरीके से इस्लाम और मुसलमानों को बदनाम करने वाली बातें कहती हैं। वो मामला अभी ठंडा नहीं हुआ था कि कर्नाटक के कोडागू जिले से एक हैरान कर देने वाला मामला फिर से सामने आया है। आखिरकार पूरा मामला क्या है, उस पर भी नजर डाल लीजिए। कर्नाटक के कोडागू में मंगलवार की शाम को स्थानीय पुलिस ने ट्विटर उपयोगकर्ताओं के द्वारा एक नफरतबाज महिला के खिलाफ अभियान चलाने के बाद अपने घृणित फेसबुक पोस्ट के लिए एक महिला के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। दिन में पहले उसकी गिरफ्तारी की मांग की गई थी। मंगलवार को राज्य भर के ट्विटर उपयोगकर्ता एक कैंपेन में शामिल हो गए और एक महिला के फेसबुक पोस्ट के खिलाफ एक ट्विटर अभियान शुरू किया, जिसमें वह मुसलमानों और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियां कर रही थी। विधेय पुनाचा के रूप में पहचाने जाने वाली महिला कथित तौर पर मुसलमानों और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ घृणित और अपमानजनक टिप्पणी को बढ़ावा दे रही थी, जिसके लिए ट्विटर उपयोगकर्ताओं ने प्रतिक्रिया दी और अपने ट्वीट में संबंधित अधिकारियों को टैग करते हुए उसकी गिरफ्तारी की मांग की। विंध्य ने कथित तौर पर कोडागू जिले से घृणा और नेटिजन्स ने यह सुनिश्चित किया कि अधिकारियों के ध्यान में लाने के लिए उन्होंने अपने सभी ट्वीट को कोडागू जिले के पुलिस उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक को टैग किया। ट्विटर उपयोगकर्ताओं ने यह भी आलोचना की और आरोप लगाया कि कुशाल नगर पुलिस स्टेशन के पुलिस निरीक्षक ने आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने से इनकार कर दिया था, जिससे भड़के ट्विटर उपयोगकर्ताओं ने उसके कृत्य के लिए पुलिस वाले के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की। ट्विटर पर सक्रिय रूप से विरोध करने और अधिकारियों को मामला संज्ञान में लाने के परिणाम स्वरूप पुलिस के शीर्ष अधिकारियों ने शिकायतकर्ता से संपर्क किया और महिला के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की। रिपोर्ट में कहा गया है कि कुशीलनगर पुलिस स्टेशन में एक प्राथमिकी दर्ज की गई है। विवरण की पुष्टि करते ही शिकायतकर्ता अजीत जी ने कहा कि महिला पर धारा 153A धर्म, जाति, जन्म स्थान, भाषा आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना और 105 धर्मांतरण और भारतीय दंड संहिता की संपत्ति की निजी रक्षा के अधिकार की निरंतरता के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। तो दोस्तों, आपने देखा कि कर्नाटक के कोडागू जिले से ये हैरान कर देने वाला मामला सामने आया था, जहां
विंध्या पिनाचा नाम की ये महिला जो है सोशल मीडिया पर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ लगातार अपमानजनक ट्वीट्स कर रही थी। उस ट्वीट को लेकर के वहाँ के पढ़े लिखे तबके ने उनके खिलाफ सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाया और कैंपेन चलाने के साथ साथ उनकी गिरफ्तारी की मांग की गई। उनकी गिरफ्तारी की मांग उठी तो वही उसी मानसिकता से ग्रसित पुलिस ने उनकी एफआईआर लिखने से मना कर दिया। जब आनाकानी होने लगी तो और हाईकमान के पास ये रिपोर्ट पहुंची और फिर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई, कई धाराएं लगाई गई जिसमें वो महिला पाई जा रही है। क्योंकि जो नफरत फैला रहा है, नफरत फैलाने वालों के साथ में सरकार खड़ी है, पुलिस खड़ी है और जो नफरत को रोकने वाले लोग हैं उन्हीं को जेल की सलाखों के पीछे ठूस करके ये बताने की कोशिश की जा रही है कि हम भी उसी मानसिकता से ग्रसित हैं। पर लगातार ये सवाल उठ रहा है और जो हरकतें भारत में हो रही हैं, भारत के बाहर भी इनका असर साफ तौर पर देखने को मिला। हम देख रहे हैं लगातार किस तरीके से भारत की छवि बन रही है और उस छवि को लेकर के भारत सरकार तो बदनाम हो ही रही है, उसके साथ साथ हर एक भारतवासी भी बदनाम हो रहा है। उस बदनामी को रोकने के लिए हमें और आपको ही आगे आकर के कोई ठोस कदम उठाना पड़ेगा, क्योंकि सरकार गूंगी बहरी हो चुकी है, वो ऐसे मुद्दों पर ध्यान देना नहीं चाहती। मैं ऐसे ही तमाम मुद्दों को लेकर के आपके सामने हाजिर होता रहूँगा। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। शुक्रिया।